Hello students, my name is Dr. Vibogna. Today I will teach you the very important chapter in supply, that is expansion of supply and contraction of supply. Before that I will tell you that in supply I have already uploaded the meaning of supply, law of supply I have already explained, individual supply I have already explained, individual supply, market supply and factors affecting or we can say determinants of supply. इससे पहले ही मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी अपलोड इन माय यूट्यूब चैनल, लाइक लॉ ऑफ डिमांड. आई हैव कंप्लीटेड लॉ ऑफ डिमांड, आई हैव कंप्लीटेड डिमांड चैप्टर, आई हैव कंप्लीटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई हैव कंप्लीटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर, आई हैव कंप्लीटेड कॉस्ट चैप्टर, आई हैव कंप्लीटेड रेवेन्यू चैप्टर. नाउ दिस इज द चैप्टर विच आई एम टेलिंग यू, दैट इज सप्लाई इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. And in supply, today I will tell you what is expansion or contraction of supply. Many times I have seen this question come in the board examination. So please write down. First of all, I will tell you what is change in quantity supplied. आप लिखिएगा supply का chapter. We are doing chapter supply. और in chapter supply we are doing what? Change in quantity supplied. Change in क्वांटिटी सप्लाइड. हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, हम ये बोलेंगे, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और हम इसका बोलेंगे, हम मूवमेंट भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मूवमेंट. कई जगह ऐसे मूवमेंट बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ सप्लाई. ओके, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दो प्रकार के होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जहाँ क्वांटिटी सप्लाइड लिखा है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स. ये होता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. एग्जाम में आएगा डिफाइन, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई को हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 1 नंबर की डेफिनेशन और 1 नंबर का आपका डायग्राम. नाउ इसे क्या कहते हैं? अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई किसे बोलेंगे? इट रेफर्स टू राइज इन सप्लाई, इट रेफर्स टू राइज इन सप्लाई, इट रेफर्स टू राइज इन सप्लाई, सप्लाई का बढ़ना. इट रेफर्स टू राइज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओके, मतलब सीधे से बात है, मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पे शॉर्टकट एक ही देना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइस ज़्यादा दोगे प्रोड्यूसर को, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा. इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं. मोर द प्राइस, जितना ज़्यादा प्राइस दोगे प्रोड्यूसर को, फर्म्स को, उतना ज़्यादा, किसी फर्म को जितना ज़्यादा प्राइस दोगे वो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा. मोर द प्राइस, मोर द क्वांटिटी सप्लाई बाय द फर्म, बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ये इसका बेसिक फंड है. नाउ वी मेक दिस, वी हेयर द डायग्राम. प्लीज मेक दिस डायग्राम. तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम जरा डायग्राम को बनाएं और मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर बताता हूँ. चेंज इन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जहाँ मैं टॉपिक कर रहा हूँ एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. अब मैं आपको डायग्राम समझाने जा रहा हूँ, इसका किस तरीके का डायग्राम बनेगा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई. तो देखिए आपने क्या करा, ओ लिखा, यहाँ एक्स लिखा, यहाँ वाई लिखा, और ये बनाया सप्लाई कर्व, और ये आपने लिख दिया यहाँ पे प्राइस और ये क्वांटिटी. तो मैंने कहा अगर प्राइस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा प्राइस दोगे किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन को, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा वो. मोर द प्राइस, मोर द सप्लाई, मोर द प्राइस. ये देखिए आप, जितना ज़्यादा प्राइस देंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा. एरो इस तरह बनाना आपने, मीन्स प्राइस ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई देगा. जितना पैसा दोगे उतना ज़्यादा वो क्या करेगा? सप्लाई देगा, उतना ज़्यादा आपको गुड्स एंड सर्विस देगा. तो इससे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. और हम इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैंने आपको कहा था इसको हम अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट.
अपवर्ड मूवमेंट। तभी मैंने इसको बहुत ही आराम से मैं करा रहा हूँ ताकि बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाए। अपवर्ड मूवमेंट मीन्स मोर प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाई। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कराया, कई किताबों में एक्सटेंशन भी दे रखा है। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, क्योंकि चेंजिंग क्वांटिटी सप्लाइड लिखा है तो ये दो प्रकार के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एग्जाम में आएगा। डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई, और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो आपने लिखना है इट रेफर टू फॉल इन सप्लाई, इट रेफर टू फॉल इन सप्लाई, सप्लाई का कम होना। इट रेफर टू फॉल इन सप्लाई, फॉल इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड, ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द गुड। अरे भैया प्राइस कम दोगे तो उस क्वांटिटी सप्लाई भी क्या देगा, कम देगा। बेसिक फंडा है। इट रेफर टू फॉल इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस के कम होने से सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आइए जरा डायग्राम इसको समझाए बढ़िया तरीके से, किस तरीके से इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को मैं डायग्राम से आपको समझाना चाह रहा हूँ, और टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और उसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट। अभी मैंने डाउनवर्ड मूवमेंट। तो आइए जरा इसको बढ़िया तरीके से जरा डायग्राम बनाएं ताकि बच्चों को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ जाए कि भाई ये सप्लाई ये रहा, ठीक है। मैं जिस तरीके से बना वैसी तरीके से आपने देना है। यहाँ ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। अब वो क्या कह रहा है, ये सप्लाई कर्व है। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन और सप्लाई कम कब होगा, जब प्राइस क्या होगा, कम होगा। जितना दुकानदार को कम पैसा दोगे, लेस प्राइस लेस क्वांटिटी सप्लाई में, जितना कम पैसा दोगे लेस प्राइस लेस क्वांटिटी सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर, बाय द फर्म, बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तब तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। लेस प्राइस लेस क्वांटिटी सप्लाई, और इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट। कभी चेंज करके पूछ सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये 1 नंबर के डेफिनेशन, 1 नंबर का डायग्राम। अभी ये 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज स्टूडेंट्स आपने मुझसे बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और डायग्राम आपने पढ़ा, ढंग से पढ़ा। इससे पहले आपको सप्लाई के जितने भी टॉपिक आपको चाहिए वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कोई चैनल देखना है, कुछ भी देखना, प्लेलिस्ट में भी आप डॉक्टर वी भोगना का टाइप करेंगे तो आपको मेरे सारे चैनल नज़र आ जाएंगे, और आपको प्लेलिस्ट में भी आपको मेरे सारे वीडियोज़ नज़र आ जाएंगे। आप पढ़ लिया एक्सपेंशन और सप्लाई किसे कहते हैं। एक्सपेंशन उसे कहते हैं मोर द प्राइस मोर द क्वांटिटी सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर, बाय द फर्म। आपने कॉन्ट्रैक्शन और सप्लाई पढ़ लिया। बड़ा सीधा फंडा है कि सप्लाई कब कम होगी, जब प्राइस कम होगा, और क्वांटिटी सप्लाई जब प्राइस कम देंगे, लेस द प्राइस लेस द क्वांटिटी सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर। ये मैंने दोनों चीज़ें आपको समझा दी है, एक्सपेंशन समझा दिया, कॉन्ट्रैक्शन समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कराऊंगा, राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कराऊंगा। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ बेसिकली इकोनॉमिक्स की वीडियो, ये केवल 9, 10, 11, 12 के लिए नहीं फ़ायदेमंद है, CBSE ICSE के लिए नहीं फ़ायदेमंद है, बल्कि जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट सीरियस है अपने फ्यूचर के प्रति, जो टीचर बनना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, CBSE ICSE स्कूल में बड़ी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, 11वीं 12वीं को पढ़ाना चाहते हैं, और हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा फ़ायदेमंद है। मैंने कई बार इसको नेट में भी देखा, UGC नेट में भी आता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजर इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछी जाती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स और जो MBA में हम जो मैनेजर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा ज़बरदस्त रोल है।
उसमें हम पूरी हिस्ट्री जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और ये उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा है जो MBA BBA कर रहे हैं। तो ये बेसिक टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स को ये सब पता होना चाहिए। मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में भी ये देखा है, डिमांड सप्लाई के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। तो बेसिक टॉपिक है, और ये हर जगह क्या पूरे हमारे लाइफ में भी यही चलता है कि क्या कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, पूरा इस पर डिपेंड है। तो बेसिक टॉपिक है, बेसिक टॉपिक बच्चों को आना चाहिए। और आपको वीडियो पसंद आए इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, हम अपने बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए और वीडियोज़ बना सकें। जितना मैं करा रहा हूँ इतना मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, आप इसे करिए। बिल्कुल एक एक चीज़ मैं बोर्ड के हिसाब से बना रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के द्वारा, ताकि बच्चे उसे एग्ज़ाम में लिख सकें और सिर्फ पढ़ें और समझ के करें। थैंक्स डॉक्टर वी बहुगुणा।